Hello everyone, welcome to our JEE जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ JEE जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट कॉन्सेप्ट एड ऑन। तो आपने देखा है कि काफी कुछ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कर लिया है, तो आज हम यहाँ देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कैसे उसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो सोल्यूशन निकालेंगे फिर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर हमारे लॉग के टर्म्स होंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म्स, रैशनल, इरेशनल, हर तरह के टर्म मौजूद होंगे। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम आज देखने वाले हैं। यस, तो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सी दिस टुगेदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, राइट। तो ये काफी अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से देखो और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके, तो सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको, इक्वेशन विथ मॉडुलस। इसका मतलब जब भी हमारे पास मॉड आ जाते हैं इक्वेशन के अंदर, तब उसे कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बिगिनिंग में सेट्स के जस्ट बाद मैंने कराया हुआ था, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, वहां मैंने मॉडुलस को अच्छे से डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, एक बार जाके जरूर से देखो, क्योंकि मॉडुलस के सारे क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक किया गया था उसमें। ठीक है, तो वो देखने के बाद आप आराम से समझ पाओगे कि कैसे किसी भी इक्वेशन में जब मॉडुलस के साइन आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। तो वहां पे जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई थी मॉडुलस की, जितने भी इसमें थे टर्म्स एंड कंडीशन, कैसे हमें सॉल्व करना होता है, उन सबको हम अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे मॉडुलस की इक्वेशन को। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप वहां से देख चुके हो, रिकॉल कर चुके हो, तो देखो, लेट अस अज्यूम अगर हमने यहाँ पे लिखा है मॉड एक्स, ठीक है, यहाँ अगर मॉड एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सिंपल तरीके से आपको अच्छे से पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक है, दैट दिस इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स प्लस एक्स। कब, जबकि एक्स की वैल्यू जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन। एंड ये होती है वैल्यू माइनस एक्स, कब, जबकि एक्स जो है वो लेस देन 0 होता है। डन। तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट मॉड एक्स। तो ये अगर पता है तो आपको याद ही होगा कि जब मैंने दिखाया था इस तरह से कि अगर मॉड है एक्स एंड दिस इज ग्रेटर देन, लेट अस अज्यूम कोई भी कांस्टेंट एक ए है। डन। तो हम क्या लिखते थे, इसका मतलब ये होता था मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। जब ग्रेटर देन करते थे तो क्या बताया था मैंने कि ए का प्लस और माइनस दोनों ही ले लो, ठीक है। और प्लस माइनस लेने के बाद दैट मीन्स अगर मैं इसे नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ तो माइनस ए प्लॉट करो, ए प्लॉट करो, और ग्रेटर देन है, इसका मतलब इसके बाहर वाले सारे इंटरवल को लेना है। दैट मीन्स इसे छोड़ते हुए, बिकॉज यहाँ क्या है, ग्रेटर देन है, दैट मीन्स स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, सो इस पे ओपन होता है दिस साइड, यहाँ पे ओपन होता है एंड दिस साइड, राइट। तो इसी को अगर मुझे लिखना होगा एक्स के फॉर्म में डिफरेंट तरीके से, तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स बिलोंग्स टू, एक तो लिखा जा सकता है माइनस इन्फिनिटी टू लेके कहाँ तक, माइनस ए तक, करेक्ट, विथ ओपन इंटरवल, करेक्ट, डन। एंड यूनियन फिर हम क्या लिखेंगे, ए टू इन्फिनिटी, दोनों पे ही ओपन रहेगा, राइट, ऐसे लिखा जा सकता है। डन। अगर आप इसको और भी तरीके से लिखना चाहो तो क्या बताया था, x बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं r माइनस, अब माइनस हमने किसको किया है, देखो सारे ही रियल नंबर लाइन पे सब कुछ हम इंक्लूड कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो चाहे इस तरह से लिखो, या तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं माइनस ए से ए को हटा देंगे, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। तो दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है, इजंट इट, राइट, अंडरस्टूड। अब सिमिलरली अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन ए हो जाती थी तो हम क्या करते थे, इसका मतलब सेम तरीके से अगर लेस देन ए है दैट मीन्स वी विल टेक दिस वन, दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, अब यहाँ माइनस ए से लेके ए के बीच में, राइट, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करने वाले हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। डन। अब एक और भी इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, जब भी हमारे पास कुछ इस तरह के टर्म आएंगे, दैट मीन्स जब एक्सप्रेशन में कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट गिवन दिया होगा, दैट मीन्स जब भी हम एफ एक्स प्लस जी एक्स कर रहे हैं और उसका मॉडुलस ले रहे हैं एंड दैट इज इक्वल टू दोनों का सेपरेट मॉडुलस के एडिशन के बराबर है, इफ एंड ओनली इफ ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है, ऐसे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, देन द सोल्यूशन को हम डायरेक्टली कैसे कर लेंगे, यहाँ पे अलग अलग से आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करने के बाद फाइनल जो अपने पास रिजल्ट आता है वो कुछ ये आता है। दैट मीन्स यहाँ जो दो फंक्शंस थे अपने, एफ एक्स इंटू जी एक्स कर लो और फिर उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर सोल्यूशन।
डन है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो अगर ये समझ चुके हैं तो चलो इस पे देखते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसे। तो देख सकते हो दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। जिन बच्चों ने पहले के नहीं देखे हैं इसके कॉन्सेप्ट एडवांस, समझ लो कि 26 क्वेश्चन आप मिस कर चुके हो। तो सारे के सारे 26 क्वेश्चंस हमने करा लिए हैं वहाँ, और बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, तो इसे बिल्कुल छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और कहीं पे भी इसको यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, थोड़ा ध्यान देना। मॉडुलस है x अपॉन x माइनस 1, ठीक है, डन। प्लस अगेन मॉडुलस है x, ओके। तो जब भी कभी भी fx gx डिफरेंट तरीके से, दैट मीन सेपरेटली अपने मॉडुलस के साथ आता है एडिशन में, तो तुरंत से आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि वी हैव टू चेक कि क्या ये मॉडुलस के अंदर fx प्लस gx के बराबर गिवन है। अगर गिवन है तब तो हम क्या करेंगे, करेक्ट fx इंटू जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। जस्ट अभी अभी आपने देखा ना, देखो यही हमने किया था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हियर इफ आई वांट टू राइट, तो x अपॉन x माइनस 1 है, प्लस अगर मैं सिर्फ x कर दूँ, इसी का मॉडुलस लेना है ना, करेक्ट। तो अगर मैं इसके मॉडुलस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी वैल्यू, देखो ये अगर आप एलसीएम लोगे तो दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ही होगा, है ना। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू x, और माइनस x तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। नाउ यू टेल मी मॉड का मतलब क्या होता है, इससे बाहर निकलता है तो पॉजिटिव लेता है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू आप रख लो, व्हाट यू विल गेट, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। दैट मीन्स क्या मैं इसे डायरेक्टली सिर्फ एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ ना। एंड कैन यू से दिस कि यही है अपने पास रिजल्ट में। इसका मतलब जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि fx का मॉडुलस सेपरेटली प्लस gx का मॉडुलस सेपरेटली अगर हम ऐड कर रहे हैं, सो इफ दिस इज इक्वल टू fx एंड प्लस gx का होल मॉडुलस, तो हम आराम से क्या लगा सकते हैं कंडीशन, ये कंडीशन लगा सकते हैं दैट fx इंटू gx इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अब इस क्वेश्चन को आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन डू, fx की जगह क्या है, x अपॉन x माइनस 1 इनटू हम क्या करेंगे, gx क्या है यहाँ, ओनली x, सो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0, करेक्ट। इसका मतलब मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, क्या कुछ बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि x माइनस 1 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और फिर बनेगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हम सॉल्व कर लेंगे, देन यू आर गोइंग टू डू अ ब्लंडर। याद है ना, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इनइक्वालिटी का टॉपिक मैंने बिगिनिंग में इसलिए बता दिया था सो दैट कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आप फंसो नहीं, कोई गलती ना कर दो, ठीक है। तो क्या करना होता था, सिंपल तरीके से वेवी कर्व मेथड को अपने दिमाग में लाओ, एक अपना नंबर लाइन ड्रॉ करो, जितने भी आपके रूट्स बन रहे हैं उन सबको ड्रॉ करो। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 0, 0 पे पुट करो, सो 0 इज हियर, डन। एज दिख रहा है कि 0 पे क्या है, अपना 0 ही बन रहा है, दैट मीन 0 पे अलाउड है वैल्यू, सो 0 को हम एज अ मार्क कर देंगे यहाँ पे कि इसको इंक्लूड किया जा सकता है, डन। अब देखो नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, x माइनस 1, इसको आप 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू करेक्ट 1 आ रही है। तो 1 पे क्या मुझे इसको एज इट इज रखना है, नो, बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर, इसका मतलब यहाँ पे ओपन होने वाला है, राइट। क्लियर हो गया। अब क्या करते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कि जो भी हाईएस्ट रूट यहाँ आता है उस पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव, दैट मीन्स राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से चेंज होते हैं अपने पास साइन, करेक्ट। तो सबसे राइट मोस्ट में तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पॉजिटिव कर देना है, डन। अब 1 दैट मीन्स यहाँ पावर में क्या है, नथिंग, 1 ही है, इसका मतलब आराम से ये क्या करेगा, साइन रिवर्स हो जाएगा माइनस। अब गलती से भी कोई बच्चा यहाँ पॉजिटिव करेगा तो फिर से वो गलती करने वाला है, व्हाई, बिकॉज यू कैन सी 0 कब आया है, एक्स स्क्वायर में, और एक्स स्क्वायर का मतलब इवन जब भी पावर होता है तो क्या होता है, जो भी साइन यहाँ होती है वही साइन यहाँ रिपीट होती है, सो माइनस इज हियर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस, सो नाउ इट इज डन, क्लियर। अब हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो जब हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए इसका मतलब हमें ये वाला इंटरवल को लेना होगा, क्लियर है।
और एक और बात है ध्यान देने वाली, बिकॉज सी ये आपके जेई लेवल का क्वेश्चन है, तो छोटे छोटे चीजों पे ही आपको ध्यान देना है। यू कैन सी, अगर आप आंसर में यहाँ सारे बच्चों को दिख रहा होगा दैट आराम से वी कैन राइट x बिलोंग्स टू 1 पे हमें छोड़ना है, सो 1 कॉमा इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, आप देखो आंसर में 1 कॉमा इन्फिनिटी और आप ऑप्शन ए क्लिक कर सकते हो, देन इट विल बी रॉन्ग आंसर और आप अपने 4 मार्क्स लूज कर जाओगे, साथ में नेगेटिव मार्किंग लाओगे। क्यों? बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू साइन जैसे ही आया इसका मतलब 0 के बराबर जब भी है हमें उसे भी इंक्लूड करना है, राइट? गॉट दिस और नॉट? तो जब 0 के बराबर कब हो रहा है? जब हम 0 को ले रहे हैं, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड और नॉट? जब भी x की वैल्यू 0 होगी तब भी तो ये 0 के बराबर हो रहा है ना? यस, सो दैट्स वाई 0 को भी हमें इंक्लूड करना होगा, दैट्स वाई यूनियन, और यहाँ पे ओनली 0 विल बी द आंसर। अब ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन है? यू कैन सी ऑप्शन बी जो है वो होगा आपका करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? तो छोटी छोटी चीजों में यहाँ पे कैसे हमें हर एक कॉन्सेप्ट को लगाना है, यू कैन सी, राइट? तो चलो देखें एक और अच्छा सा क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये भी है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। ध्यान देना, जब भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है वर्ड रियल, इसका मतलब आपको इमेजिनरी के बारे में नहीं सोचना है। ओके, रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और देख सकते हो ये आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन में 2021 में। ठीक है, तो चलो ट्राई करो, एक बार पॉज करो, वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, राइट? नहीं होगा तो फिर तो सोल्यूशन है ही यार। ओके, तो क्या करना होगा, जब भी आपके पास मॉडुलस वाली वैल्यूज आती हैं तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मॉडुलस के जितने भी प्रॉपर्टीज और आप जानते हो कॉन्सेप्ट उनको लगाओ। दैट मीन्स मॉड एक्स की वैल्यू हमें पता है कि एक्स होती है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एंड माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है, इक्वल टू को आप कहीं पे भी एक जगह पे इंक्लूड कर सकते हो। डन है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी नो कि अगर जो इक्वेशन है, इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। कब? जब कि यहाँ लिख दो ब्रैकेट में व्हेन मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब कब होता है? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? डन, ये तो आपको पता है। दैट मीन्स नाउ वी आर टेकिंग द कंडीशन जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है तब अपने पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिमिलरली एक और कंडीशन क्या बनेगा, when, अब मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ when x will be less than 0। इसका मतलब क्या है कि मॉड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस एक्स। सो देयरफॉर अपना जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स वी नीड टू राइट प्लस एक्स एंड देन माइनस 12 एंड दैट इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन है? x लेस देन 0। ठीक है, ओके फाइन। अब इसको सॉल्व करो। सो फ्रॉम हियर आप खुद मुझे बताओ कैसे सॉल्व करना है। शॉर्टकट बताया था ना मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। माइनस 12 में यहाँ है माइनस 1। सोचो कि कैसे इसे हम ब्रेक करें सो दैट अपना यहाँ काम बन जाए, दैट मीन्स माइनस 1 के फॉर्म में आ जाए। तो 12 को अगर आप ब्रेक करो, फैक्टराइज करो, तो 4 और 3 का बन रहा है, जिसमें 4 और 3 का जो डिफरेंस है वो 1 आ सकता है, राइट? और यहाँ माइनस 1 चाहिए, इसका मतलब माइनस 4 एंड यहाँ पे मैं 3 करूँ तो अपना काम बनेगा या नहीं? माइनस 4 इंटू 3 करो माइनस 12, माइनस 4 प्लस 3 करो तो माइनस 1। डन। अब आपको बताया था डायरेक्टली वी कैन राइट एक्स की वैल्यू। क्या क्या वैल्यू आएगी? एक्स इक्वल्स टू जो माइनस आता है 4, उसको अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्टली उसको माइनस लगा दो, दैट मीन्स 4 कॉमा माइनस 3 वी कैन राइट। डन, यही कर सकते हैं। बट सिंस x is what here? Greater than equals to 0. So x is greater than equals to 0. This implies x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? सिर्फ एंड सिर्फ 4, ना कि दिस माइनस 3। डन। तो यहां से अपने पास एक सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करें। सेम तरीके से ट्राई करें इसको सॉल्व करने का। माइनस 12 में यहाँ प्लस है, दैट मीन्स परफेक्ट 4 एंड माइनस 3 करेंगे, है ना? सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक माइनस 4 आएगी कॉमा 3 आएगी। बट सिंस यहाँ हमने क्या लिया हुआ है? x लेस देन 0, सो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी लेंगे? सिर्फ और सिर्फ माइनस 4। सो देयरफॉर फ्रॉम यहाँ से 4 और यहाँ से माइनस 4, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? x की वैल्यू आई है माइनस 4 कॉमा 4, तो 2 रियल सोल्यूशन मिले हैं हमें। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, इसका मतलब 2 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी योर परफेक्ट आंसर। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखिए थोड़े और डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इक्वेशंस। तो अब बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट से अपने इक्वेशन के बारे में। जिस इक्वेशन में अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है या तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो काफी बच्चों को टफ लगने लग जाता है, राइट। याद है ना चेहरा कैसा दिखता था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है आपको जब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ा रही थी अपने रिलेशन एंड फंक्शंस में, तो वहां पे मैंने इसके ग्राफ के साथ इसके बारे में सारा कुछ पूरा बायोडाटा बताया था, ठीक है। तो जो भी बच्चा मिस कर रहा है इन सब क्लासों को, समझो कि आप काफी बेसिक मिस कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखो, मॉड जब भी हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कैपिटल जब ब्रैकेट होता है इसके अंदर x लिखते हैं, इसका मतलब होता है बॉक्स x को हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जब भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब इन दोनों में जो रिलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम काफी जगह यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए ये एकदम याद रख लो क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही है अपने किसी भी नंबर के, ओके। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1.7 लिख रही हूँ तो क्या होगी वैल्यू? सिर्फ 0.7 होगी। अगर मैं यहाँ 1.7 लिख रही हूँ बॉक्स के अंदर तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब तो अच्छे से पता होगा आपको कि ये क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1, राइट। तो यहीं से देख लो, अगर मुझे बॉक्स x लिखना है दैट मीन्स 1.7 लिखना है, तो यहाँ से कायदे से क्या होना चाहिए x, इसका मतलब 1.7 माइनस बॉक्स x, इसका मतलब 1.7 बॉक्स के अंदर। तो आपको पता ही है 1.7 रहेगा, यहाँ से 1 आएगा, इसका मतलब क्या मिला? 0.7, राइट। तो देखो वैल्यू मिल रही है ना, क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? यस। तो एक और बात है, जस्ट दोनों के ग्राफ के बारे में एक बार रिकॉल कर लो सो दैट आप कभी भी अगर फंसो तो याद रख लेना ग्राफ ऐसा था, तो अपने आप वैल्यूज आपको रिमेंबर हो जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव में ही बच्चे को फंसती है कि क्या वैल्यू आएगी, राइट। तो फिर से एक बार मैं रिकॉल करा दूं, जब भी हम बॉक्स ऑफ -1.2 बोल रहे हैं, गलती से भी -1 मत लिख देना। क्या होता था? ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट मीन्स में इंटीग्रल पार्ट क्या है? -2 है, बिकॉज ये -2 के बाद चला है आगे, तभी जाके हम -1.2 पे पहुंचे हैं, राइट। तभी आ रहा है ना, समझ रहे हो? जब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x एक्सिस, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट जस्ट उल्टा हो जाता है। यही अगर मैं यहाँ पे 1.2 सिर्फ लिखूंगी तो क्या मिलेगी वैल्यू? 1 मिलेगी। क्लियर है बात? ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अब देखो, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात कर रही हूँ तो अगर मैं यहाँ 1.7 लिख रही थी तो मुझे क्या मिल रहा था? 0.7, राइट। अब मैं जब यहाँ लिखूंगी 0.7 तो क्या मिलेगी वैल्यू? सिर्फ 0.7। बट जब मैं यहाँ पे -1.7 लिख दूंगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? गलती से भी यहाँ पे आप ये मत लिख देना कि दिस इज नथिंग बट -0.7, दैट विल बी रॉन्ग। इसकी जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है, दैट मीन्स, चलो मैं यहाँ लिख दूं, ये जो ब्रैकेट में इस तरह से x होती है, इसकी वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी और लेस देन 1 होगी। ये हमेशा इस तरह से वैल्यू लेता है। तो दैट मीन्स अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूँ, ये वैल्यू आपको भी बतानी है, ठीक है। तब तक आप इसके ग्राफ देखो कि जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ये है अपना x एक्सिस, ये है अपना y एक्सिस, ये हमेशा वैल्यू क्या लेता है? 0 लेगा या तो फिर 1 लेगा। दैट मीन्स 0 पे वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें 0 ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जब हम 1 तक आगे बढ़ेंगे तो 1 तक में वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? ये है अपना 1, ठीक है। तो 0 से आगे बढ़ता हुआ ये जाएगा 1 पे, बट 1 पे आ जाएगा जंप, बिकॉज जैसे ही वो 1 पे जाएगा, ठीक है, तो 1 पे क्या हो जाएगी वैल्यू? 1 - 1, दैट मीन्स 0। तो अगेन ये उछल के कहाँ आएगा? इस 0 पे, सॉरी इस 1 पे 0 पे आ जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली 1 से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पहुंचेंगे 2 पे, 2 पे फिर से जंप होगा और आ जाएगा ये 0 पे। सिमिलरली 2 से 3 में भी इसी तरह की वैल्यूज आएगी, 3 पे फिर से आ जाएगा 0 पे, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा ग्राफ लाइक दिस। सेम तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यूज होंगी, दैट मीन्स -1, -2, -3 पे मैं अगर बात करूं, -1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ 0, बिकॉज जब भी इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है ये x की, जब भी इंटीग्रल वैल्यू हो रही है, दैट मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे? x माइनस जिस बॉक्स ऑफ x, इसका मतलब फिर से इंटीजर, वही वाले इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। तो इसलिए हर इंटीजर पे हमें वैल्यू 0 मिल रही है, और जैसे ही बीच में पहुंचेगा तो इंटीजर वैल्यू है तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू? यहाँ पे सेम तरीके से 0 से लेके 1 के बीच में।
डन। यहाँ फिर से इसी तरह से हो जाएगा, यहाँ पे भी इसी तरह से हमारे पास वैल्यू आएगी। क्लियर है? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो ये बात अगर आप समझ चुके हो तो आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए। ओके नहीं समझ में आए तो डायरेक्टली आप क्या करो, x की वैल्यू कितनी है -1.7, माइनस हमें क्या करना है -1.7। समझ रहे हो बात को? अभी देखो आपके पास कैसे यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। अब अगर मैं कलर का चेंज कर लूँ थोड़ा सा पेन का कलर तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब -1.7 है एज इट इज रहा। अब ये कितनी वैल्यू होगी टेल मी? -1.7 है, इसका हमने इंटीग्रल वैल्यू लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट -2, सो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। सो 2 - 1.7 इज नथिंग बट परफेक्ट 0.3। सो व्हाट इज द आंसर हियर? 0.3, ना कि -0.7। समझ रहे हो? क्लियर है बात? तो तभी हमारे पास हमेशा ही इसकी वैल्यू -1 दैट मीन 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करती है। सो दिस इज नथिंग बट योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। डन, ये इसका ग्राफ है। सिमिलरली अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अपने पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, याद है ना? हर बच्चे को लॉलीपॉप चाहिए होता था और स्टेप में होता था। दैट मीन्स हम क्या करते थे, ये 0 है, यहाँ से चलते थे आगे लॉलीपॉप पकड़ा दो, फिर यहाँ से चलते थे आगे एक लॉलीपॉप पकड़ा दो, यहाँ से चलते थे आगे लॉलीपॉप पकड़ाते चलो। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सेम तरीके से एक स्टेप मारियो गेम के साथ रिलेट करते जाओ तो यहाँ पे स्टेप्स बनता था और जंप करते जाते थे। इस तरह जगह भी हमारे पास इसी तरह का ग्राफ बनता रहता था। डन, डू रिमेंबर दिस? अब हर जगह मार्क कर लो, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। ये भी है अपना -1 -2 -3। क्लियर? ये भी है 1 2 एंड सो ऑन। डन। तो दिस इज नथिंग बट योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इन दोनों को ही कंसेप्ट को हम यूज करके सारे तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो चलो अब इस पे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व और देखते हैं कि कैसे हम यहाँ सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हमने सीखे हैं, जितने भी हमें रिकॉल हैं, उसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पे हम आराम से यूज करने वाले हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो जहाँ जहाँ जैसा लगेगा, फ्रैक्शनल पार्ट अगर यहाँ नहीं यूज हुआ है तो चलेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है? तो क्या है यहाँ, लेट जिस बॉक्स ऑफ टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये अगर नहीं भी बताया जाता तो आपको पता ही होता, बट जनरली क्या है कि अभी पढ़ रहे हो तो पता है, बट जब क्वेश्चन ऐसे बीच में ऐसे आ जाते हैं ना तो दिमाग में कभी नहीं आता है कि क्या है, इसलिए लिख दिया जाता है, मेंशन कर दिया जाता है कि इसको आपसे ब्रैकेट्स में की गलती मत करना, दिस इज एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है? और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू टी के बराबर इसकी वैल्यू होगी। ठीक है? डन। देन द इक्वेशन इन x, अब x में इक्वेशन कुछ इस तरह का है, हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जैक्टली 4 एग्जैक्टली 2 या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये इक्वेशन है अपने पास। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन हो, बॉक्स x स्क्वायर है +2, बॉक्स ऑफ x +2 है -7 है, तो अगर ज्यादा परेशान करे इस तरह का एक्सप्रेशन तो सिंपल तरीके से क्या कर लो, लेट अस अज्यूम कर लो कि बॉक्स x को ना मैंने कंसिडर कर लिया t। जब भी निकलेगा तो कुछ इंटीजर वैल्यू ही देगा, है ना? तो t के बराबर मान लो। ओके अब जैसे ही मैंने मॉड ऑफ दिस बॉक्स ऑफ x को t के बराबर मान लिया तो ये वाला सोल्यूशन अपना हो गया, बहुत इजीली एकदम कन्वर्ट हो जाएगा t² के फॉर्म में। बट अभी परेशानी कहाँ है, बॉक्स ऑफ x +2 के लिए। अब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, टेल मी? देखो अगर बॉक्स x की वैल्यू अपने पास t है तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ जानना चाहूँ कि x +2 की वैल्यू कितनी होगी जो बॉक्स के अंदर है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, एज की +2 है इनसाइड तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना, 2 तो भाई इंटीजर ही है तो 2 तो इससे बाहर निकलेगा तो 2 ही रहेगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास t मिली थी तो और कुछ नहीं बल्कि ये भी कितना हो जाएगा t +2, राइट? तो दैट मीन्स अगर हम ये यहाँ पे कंसिडर कर ले, यहाँ से हम ये रिकॉल करके, दैट मीन्स यहाँ से हम इसको इस तरह से निकाल के एक्सप्रेशन को अब यहाँ पुट कर दे तो हमारे पास इक्वेशन इजी फॉर्म में आ जाएगा, राइट? सो देयरफॉर अब जो अपना इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा, अब इसे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ t² +2 इंटू इसके जगह पे t +2 एंड देन -7 एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब इसी को तो सॉल्व करना है। देन द इक्वेशन इन x हैज हाउ मेनी सोल्यूशन के बारे में ही तो बात करनी है, राइट? तो चलो अब t की दैट मीन्स हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से, और t को फिर से हम बात कर लेंगे मॉड x दिस बॉक्स x के फॉर्म में, राइट? और फिर हम x के बारे में सोचेंगे। ध्यान है ना, यहाँ पे बॉक्स x का सोल्यूशन नहीं चाहिए हमें, इक्वेशन इन x है और x की वैल्यू ही जो होती है वही होता है सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट? दैट मीन्स हम कायदे से यहाँ t में सॉल्व करेंगे,
फिर उसे कन्वर्ट करेंगे बॉक्स एक्स में, बॉक्स एक्स से हम एक्स पे आएंगे और फिर हमारे पास सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज दिस, टी स्क्वायर प्लस 2t, 2 इंटू 2 4 हो गया, -3 -7, दैट मीन्स ये हो जाएगा -3 एंड दैट इक्वल्स टू 0। क्या बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका? 3 के बारे में सोचो कि कैसे हम इसको फैक्टराइज करें सो दैट यहाँ 2 आ जाए प्लस के फॉर्म में। तो 3 और -1 दिख रहा है, आराम से कर सकते हैं। दैट मीन्स बेसिकली टी की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ जाएगी -3 और दूसरा आ जाएगा +1। डन, यही आ रही है वैल्यू। अब t की वैल्यू अगर इतनी आ रही है, इसका मतलब बॉक्स x की वैल्यू हमें मिल रही है -3 और दूसरा मिल रहा है 1, राइट? तो हमने यहाँ बॉक्स x की दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू जो है x की निकाल ली है यहाँ। क्लियर? अब देखो यहाँ से हमें x के बारे में बात करनी है, राइट? समझ रहे हो ना? x के बारे में हमें बात करनी है और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। सो फ्रॉम हियर अगर मैं x के बारे में बात करूं तो जब भी अपने पास -3 होगा, अगर बॉक्स x की वैल्यू व्हेन अपने पास बॉक्स x की वैल्यू जो है वो है -3, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो सकता है, -3 एंड लेस देन क्या हो जाएगा, टेल मी? करेक्ट, -2, राइट? यही होता है ना? यस। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि बॉक्स x की वैल्यू जो है वो है 1, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन नथिंग बट 2। करेक्ट, 1.4 1.5 1.7 1.999, तभी तो वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 ही मिल रही है ना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से हमें x क्या दिख रहा है, x बिलोंग्स टू आइदर अपने पास -3 पे क्लोज इंटरवल से लेते हुए हम -2 पे ओपन करेंगे, यूनियन यहाँ क्या है 1 पे क्लोज है और फिर 2 पे ओपन, ये सोल्यूशन आ रहा है। तो अगर इन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की जगह पे, रिटर्न एक्सप्रेशन की जगह अगर ऐसा भी सोल्यूशन दिया रहता तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते थे करेक्ट ऑप्शन, राइट? अब चेक करो क्या होगा, नो इंटीग्रल सोल्यूशन कैंसिल हो ही नहीं सकता, 1 के बराबर दिया हुआ है और -3 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सोल्यूशन, नो, यहाँ पे कितने 2 ही इंटीग्रल सोल्यूशन मिल रहे हैं। देन एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, नहीं भाई यहाँ तो बहुत सारे हैं, दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इज योर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज अपने पास क्या है, ये 2 इंटरवल जो मिले हैं उसके अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? तो अगर ये समझ चुके हो तो चलो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और इसे करते हैं सॉल्व। तो देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन क्या है, लेट, अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट आ गया है अपना, ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ गया है। फाइन, डिनोट द फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ x रेस्पेक्टिवली, ठीक है, वो हमें पता है। देन द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अब इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर फरमाओ, इज क्या, कैसे करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो यहीं से सॉल्व करती हूँ, x - 1 में हमें कुछ करना नहीं है, रहने दो। x माइनस बॉक्स x क्या बताया था, परफेक्ट, दिस इज नथिंग बट दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, करेक्ट, ये लिख दिया। अब यहाँ क्या है, x माइनस दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगेन, डन। चलो ठीक है, ये भाई सिंगल ब्रैकेट है, फाइन। चलो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो x इंटू यहाँ पे हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस x को, इस ये वाला जो टर्म है ना, देख रहे हो, इसको अगर मैं इस साइड ले आऊं और इस -1 को इस साइड लेके चले जाओ तो थोड़ा सा काम होगा, क्योंकि दिख रहा है आपको कि यहाँ पे हम कुछ तो कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इक्वल्स टू 1 माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो इसके बाद अगर मैं x कॉमन ले लूं तो कॉमन लेने पे मुझे क्या मिल रहा है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, इस तरह से, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, करेक्ट। इसका मतलब 1 माइनस मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, दिस इंटू 1 प्लस अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस टर्म विल बी कैंसल्ड बाय दिस टर्म, वाई, आपको पता है हम कैंसिल तभी कराते हैं जब उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। एंड यू नो कि फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सिंस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैन नॉट बी इक्वल टू 1, पता है ना, ये 0 से लेके 0 के बराबर हो सकता है बट 1 के जस्ट पहले तक की वैल्यू लेता है, 1 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये टर्म तो इम्पॉसिबल है कि वो 0 होगा, और 0 नहीं है तो हम आराम से कैंसिल करा सकते हैं।
क्लियर है फंडा? यस तो देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कैसे यूज होते हैं उसको अप्लाई करना है आपको मैथ्स में। डन। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि x है एंड यहाँ पे 1 प्लस यहाँ है अपना फ्रैक्शनल पार्ट x। सो फ्रॉम हियर अगर मैं x माइनस इसको इस तरह से लिख दूं तो व्हाट यू विल गेट 1 एंड यू टेल मी व्हाट इज दिस। क्या हमने रिलेशन पढ़ा था कि x माइनस बॉक्स x जो होता है दिस इज नथिंग बट योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। तो अगर मैं इसे इधर लेके जाऊँ तो ये इधर आएगा, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट बॉक्स x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉक्स x की वैल्यू जो है इंटीग्रल वैल्यू जो है वो 1 है। देयरफॉर इफ अगर देखो यहाँ पे क्या बोला गया है देन द सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब x की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो x की वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, परफेक्ट 1 के बराबर है। इसका मतलब ये होना चाहिए 1 को इंक्लूड करता हुआ टिल 2 पे ओपन। सो दिस शुड बी द आंसर। नाउ जस्ट चेक विच इज द करेक्ट ऑप्शन। नो सोल्यूशन वो तो रॉन्ग है, 1 से 2 दोनों पे क्लोज है, रॉन्ग। ये है 1 पे क्लोज एंड 2 पे ओपन। सो दिस ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? समझ में आया फंडा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम आराम से सिंपल लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो चलो देखिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी इक्वेशन को। तो अब बात करने वाले हैं इरेशनल इक्वेशंस की। तो देखो इरेशनल इक्वेशन में क्या होता है, जब भी हमारे पास रेडिकल आए दैट मीन्स जब भी अपने पास कोई भी इस तरह का फॉर्म स्क्वायर रूट या फिर क्यूबिक रूट या फोर्थ रूट nth रूट कुछ भी इस तरह का आए तो इस तरह के हमारे जब टर्म इंक्लूड होंगे अपनी इक्वेशन में तो सिंपल तरीका है हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि कैसे उस रेडिकल को रिमूव किया जाए। इसका मतलब वी हैव टू ट्राई कि कैसे उसके दैट मीन्स स्क्वायर रूट जो nth रूट जो भी है यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है उसे रिमूव करने के लिए हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट जब भी होता है तो हम आराम से क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। क्यूब रूट रहता है तो हम दोनों साइड क्यूब करके काम चला सकते हैं। nth रूट रहता है तो हम उस टाइम उस सिचुएशन में चेक कर सकते हैं कि क्या x की कोई भी ऐसी वैल्यू रखी जा सकती है कि जिससे हम वहाँ पे उसका जो रूट इस तरह से nth रूट के फॉर्म में है उसे रिमूव किया जा सके, या कुछ कंपैरिजन करके कुछ भी करके हम वहाँ पे अपने लॉजिक्स को बेसिक मैथ्स के लॉजिक को लगा के ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अपने पास क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो आप देख सकते हो जेईई मेन ऑनलाइन में क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगी भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ, इफ x इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है और x की वैल्यू गिवन है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 होना चाहिए, देन स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है दैट मीन्स डायरेक्टली मैं अगर यहाँ से इक्वेशन लिखूं तो स्क्वायर रूट है ना, अपना फोकस क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट को रिमूव करें। अब स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं ये तो पता है, बट अगर इस केस में आप स्क्वायरिंग करोगे तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू सॉल्व, करेक्ट? तो हम ट्राई क्या करते हैं कि एक साइड रूट रखो, ठीक है, एक ही रूट का टर्म रखो और इसको अगर मैं उधर लेके चले जाऊं तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना? यस। अब अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर लूं तो थोड़ा अपना जो कैलकुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, करेक्ट है ना? यहाँ वैसे टर्म जो है वो अच्छे हैं जिसको अगर मैं एक साइड रख के भी करती तब भी काम बनता, बट इसे इट इज बेटर, इट इज एडवाइजेबल कि अगर मान लो यहाँ पे 2x माइनस 1 की जगह 5x माइनस 1 हो जाता तब तो ये एडवाइजेबल नहीं होता कि एक ही साइड रखो, तब तो हमें उधर ही लेके जाना होता। तो इस केस में इधर लेके जाके इसको स्क्वायर कर दो, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ सिंपल सा आ जाएगा 2x प्लस 1 बिकॉज स्क्वायर रूट गया स्क्वायर के साथ। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, a स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट 2x माइनस 1 एंड देन प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1। इतना ही है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 बोल दी गई है, दैट मींस 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ये 0 के बराबर नहीं है। अब ऐसे भी देखो 2x को इधर लेके आओगे, 2x को इधर लेके आओगे तो कैंसिल। अब यहाँ 1 है माइनस 1 है, ये भी कैंसिल। सो हमारे पास बचा क्या, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इज नथिंग बट 1 के बराबर आ रही है वैल्यू। अब यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 2x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज 1/2। अब दोनों साइड फिर से अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या मिल रही है वैल्यू, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/4। सो फ्रॉम हियर 2x की वैल्यू आ गई है 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/4, 4 प्लस 1 यस 5/4। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/8।
अगर हमारे पास x की वैल्यू 5/8 है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू, अगर नहीं कर रही होती तो हम बोलते सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है, बट अगर ये करेक्ट है 1/2 से तो बड़ी है ना वैल्यू, यस तो अगर ये करेक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, सो देयरफॉर अब आराम से हम स्क्वायर रूट ऑफ 4x² - 1 की वैल्यू में यहाँ पे इसे पुट कर सकते हैं। तो x² का मतलब 25/64 -1 तो 4 ये कितना 16 टाइम में है ना, तो 16 टाइम में कैंसिल हुआ, 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9/16, दैट मीन्स बेसिकली 3/4 आ रही है वैल्यू। सो दिस इज द आंसर। प्लस माइनस दोनों ही आएगा, राइट तो यहाँ से प्लस माइनस दोनों ही लिख सकते हैं, बट यू कैन सी कि यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में प्लस है, सो दे विल टेक दिस आंसर ओनली। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब बात करते हैं ऐसे इक्वेशन की जिसमें अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, दैट मीन एक्सपोनेंशियल टर्म्स हो, राइट तो यहाँ देख सकते हो जब भी अपने फंक्शन में कुछ a⁻f(x) का टर्म हो, या तो फिर f(a⁻x) हो, या f(x)(gx) का टर्म, और इस तरह के कुछ कुछ टर्म्स हो जिसमें पावर वाला फॉर्म आए, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपना एक्सपोनेंशियल वाला जितना भी लॉजिक आता है हमें, हम वो लगाएंगे, राइट दैट मीन सिंपल सा तरीका है। आपको पता है कि लॉग और एक्सपोनेंशियल में हमारे पास रिलेशन है, तो उसे भी ध्यान में रखना। जब भी हम a⁻x = b बोलते हैं तो यहाँ से आपको पता है कि x की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, log b⁻a हो जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल लॉग दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही एक दूसरे से वाइस वर्सा की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ये चीज है एक। और एक और बात आपको पता होगी, e⁻x जब भी होता है तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होती है इसकी वैल्यू। दैट मीन्स जब भी इसका ग्राफ आप याद करो तो ये इस तरह का होता है ना, यही होता है ना, 0 जब भी रखोगे यहाँ पे 0 पे वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है, बाकी जगह पे हर जगह 0 से लेके इन्फिनाइट होता है। तो ये ग्राफ भी आपको हमेशा रिकॉल में होना चाहिए, ये याद होनी चाहिए आपको वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आपको थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। और जब भी इस तरह का फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं ना, सोल्यूशन में जो भी राइट हैंड साइड में होगा हम ट्राई करेंगे कुछ कंपेयर करने का। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि अगर कभी हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, मान लो कि यहाँ पे नहीं 2a है into 3b है, and that equals to coming as 2⁴ into 3⁷ है ना। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कंपेयर करने का, और यहाँ से कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि a = 4 है और b = 7 है, ठीक है। तो कंपेयर करके भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट या तो फिर हम यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब भी ex के फॉर्म में कुछ ज्यादा आ जाता है तो e⁻x को आप t के फॉर्म में ले लो, फिर log के फॉर्म में आप इसको आराम से लगा के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जब आपको ये फंडा क्लियर हो रहा है तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है जेईई मेन 2020 में, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, लेवल काफी अच्छा है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, देखो रियल रूट्स पहले ही बोल दिया गया है, इमेजिनरी डिस्कार्डेड, डन। ऑफ द इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या है, e⁴x + e⁻3x - 4 × e⁻2x + e⁻x + 1 = 0। तो ढेर सारे e⁻x वाले टर्म आए हैं। परेशान अगर करता है आपको e⁻x तो क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम जो सब्स्टिट्यूशन बताया था e⁻x = t, तो जैसे ही t रखोगे एक चीज ध्यान रख लेना, e⁻x है, इसका मतलब ये है कि e⁻x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब t इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होगी वैल्यू, ठीक है ध्यान रख लेना ये, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही बेकार में दी जाती है वैल्यू, ठीक है दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, t ग्रेटर देन 0, डन। तो हमने ये अज्यूम कर लिया, दैट मीन 0 से इन्फिनाइट कुछ भी हो सकता है, दैट इज वी कैन से कि t बिलोंग्स टू 0 पे ओपन एंड इन्फिनिटी पे ओपन, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हम t की ले लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, t⁴ प्लस t³, ठीक है, -4t², ओके, प्लस t + 1 एंड दैट इक्वल्स टू 0, डन। अब सोचो कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक होता तो अगर हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, निकाल लेते वैल्यू और फिर x की वैल्यू निकाल लेते, करेक्ट। बट यहाँ 4 में है, राइट जब 4 में इस तरह से दैट मीन्स बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोचो कि जब t ग्रेटर देन 0 है तो क्या मैं यहाँ t² से इसको डिवाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो चलो ऑन डिवाइडिंग बाय t², अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूं बाय t² बोथ द साइड,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 है, मैं डिवाइड कर सकती हूँ बिल्कुल। सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर, दिस विल बिकम टी, दिस विल बिकम 4 ओनली, -4 ओनली, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/t, राइट, टी है और इसको हमने डिवाइड किया है टी स्क्वायर से, तो 1/t, और ये कितना हो जाएगा 1/t स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो आई एम श्योर आपने जब भी पहले 10th तक में भी इस तरह के इक्वेशन ट्राई किए होंगे सॉल्व करने के, तो हम क्या करते थे, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर वाले टर्म के साथ रख लो। ये सिंपल सा अलजेब्रा है जो हम ऑलरेडी यूज करते आए हैं, और t और 1 + t को एक साथ कर लो, तो t + 1/t को हम एक साथ कर लेते हैं, बचा क्या -4 एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू, अगेन वी कैन अप्लाई सम सब्स्टिट्यूशन। तो लेट अस अज्यूम कि मैं अगर यहाँ पे t + 1/t की वैल्यू अगर u रख दूं, कुछ भी ले सकते हो आप, अगर मैं u रख दूं तो आप मुझे बताओ, इसकी वैल्यू तो हमने u रख दी, दैट इज फाइन, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, करके देख लो। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे t + 1/t इस साइड भी स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर भी इस साइड कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, t स्क्वायर + 1/t स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab जैसे ही किया t कैंसिल, दैट मीन्स 2 बचा, तो क्या मैं इसके जगह u स्क्वायर -2, उस 2 को इधर लेके आ जाओ तो काम बनेगा, यस। तो देखो आपके पास यहाँ पे कितना अच्छा सा रिजल्ट आ गया है, दैट इसे भी हम हटा के u स्क्वायर -2 रख सकते हैं, करेक्ट। सो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है अपना, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये u स्क्वायर -2 प्लस इसकी जगह तो u था -4 एंड दैट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो फ्रॉम हियर ये जो है बेसिकली u स्क्वायर में, दैट मीन्स u के टर्म में अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। सो u स्क्वायर प्लस u, और ये कितना हो गया -6 एंड दैट इक्वल्स टू 0। आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 3 और -2 के फॉर्म में कर सकती हूँ कन्वर्ट, फैक्टराइज कर सकती हूँ, तो 3 × -2 -6 होता है, और ये 3 -2 करेंगे तो +1 होता है, डन। सो बेसिकली u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, 2, u की वैल्यू हमने निकाल ली है -3, 2, इसका मतलब u की जगह हमने क्या रखा था, t + 1/t, बट t की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मुझे बताओ कि t की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या मैं इस u की वैल्यू -3 ले सकती हूँ, नहीं, करेक्ट, क्या लिया जा सकता है, नहीं ना। तो अगर इसे नहीं ले सकते हैं, दैट मीन्स सिर्फ 2 ले सकते हैं हम, है ना। तो अगर हम सिर्फ 2 लेंगे, सो दिस इम्प्लाइज दैट u इज नथिंग बट ओनली 2, करेक्ट। सो देयरफॉर अगर u की वैल्यू 2 है, इसका मतलब t + 1/t की वैल्यू 2 है, इसका मतलब t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, e⁻x + 1/e⁻x की वैल्यू कितनी है, 2 है, दैट मीन्स बेसिकली e⁻x + e⁻−x की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब ये वैल्यू जो है अपनी 2 कब होगी, इफ एंड ओनली इफ, सोच के देखो 2 आ रही है वैल्यू, इसका मतलब ये भी 1 और ये भी 1 हो, तभी हो गई वैल्यू, राइट। इसका मतलब x मस्ट बी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जबकि इसकी वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज नथिंग बट ओनली 1, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई, देखा आपने कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसको हम लॉगरिथमिक फंक्शंस कहते हैं, राइट। दैट मीन्स अब लॉगरिथमिक फंक्शन जब अपने इक्वेशन में इंक्लूड हो जाएगा तो उस इक्वेशन को बना देगा लॉगरिथमिक इक्वेशन। और ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं बल्कि जितनी भी लॉग की प्रॉपर्टीज हमें आती है उन सबको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लॉग की जितनी प्रॉपर्टीज आती है उन सबको थोड़ा सा रिकॉल कर लो, नहीं किया है अगर आपने कभी भी उसकी पढ़ाई तो पता ही है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में लॉग को मैंने अच्छे से बताया हुआ है, उसके ग्राफ को भी बताया है, उसकी प्रॉपर्टीज को भी बताया, तो एक बार रिकॉल कर लेना वहां से, क्योंकि यहाँ पे मैं 1-2 आपको रिकॉल करा देती हूँ, बाकी सारी प्रॉपर्टीज वहीं पे है, देख लेना जरूर से, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, जब भी आपको पता है, अभी हमने क्या देखा था, e⁻x इक्वल्स टू अगर b रहता है तो हम क्या बोलते हैं, x की वैल्यू जो है वो log b⁻e हो जाता है, और इसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं सोचो कि बोल दूं यहाँ पे a⁻x इक्वल्स टू b, तो हम यहाँ से x की वैल्यू क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे log b⁻a। दैट मीन्स ये हम
जस्ट दोनों ही तरह से, अगर e⁻x के फॉर्म में है तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे है तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। डन। अब और कुछ प्रॉपर्टीज है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ बोलूँ log m, बेस में कुछ भी हो सकता है, a b c d whatever, अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब नेचुरल लॉग है, प्लस अगर मैं बोल रही हूँ log n तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं बल्कि log m into n है, राइट। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो log m माइनस log n अगर मैं बोलूँ, लेट अस अज्यूम यहाँ पे मैंने बेस में a ले लिया है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, अगर ये बेस डिफरेंट होता तब हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, तो इस केस में क्या हो जाएगा, log बेस a और ये हो जाएगा m अपॉन n। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात अगर क्लियर है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारा आसानी से यूज कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है जो कि मैक्सिमम टाइम यूज होती है, और वो क्या है देख लो। अगर हमारे पास एक है वैल्यू इस तरह से कि log b टू द बेस a है, तो डायरेक्टली आप इसे log b नेचुरल लॉग हो जाएगा, दैट मीन्स बेस में e आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी चाहो, अगर c चाहो तो c भी रख सकते हो, d चाहो d भी रख सकते हो, बट दोनों में ही सेम बेस होना चाहिए, तो यहाँ a टू द बेस e हो जाएगा। क्लियर? हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। डन। तो ये जो है बहुत चलती फिरती प्रॉपर्टीज है जो कि मैक्सिमम टाइम में डायरेक्टली यूज होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब चलो इन पे देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जेईई मेन का क्वेश्चन है 2021 का, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे और देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ, ओके, नंबर पूछा गया है किसका, सोल्यूशन का, ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, बेस सेम नहीं है, तो अपना सबसे पहला फंडा क्या होता है ना कि जब भी लॉग की इक्वेशंस हो और बेस डिफरेंट हो तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि कैसे उसका बेस जो है वो सेम आ जाए। बेस सेम होगा तो प्रॉपर्टीज तो ऐसे ही लग जाती है, करेक्ट। तो चलो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड में log x माइनस 1 अपॉन, यहाँ नेचुरल लॉग हो गया, देखो जब अगर मैं बेस नहीं लिख रही हूँ इसका मतलब नेचुरल लॉग e है बेस में, ठीक है, डन, अपॉन log 4 लिख सकती हूँ, अभी बताया था प्रॉपर्टी। log b के बेस में अगर a है तो log b बाय log a हम लिख सकते हैं, डन, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी क्या लिखा जा सकता है, log ऑफ x माइनस 3 अपॉन, करेक्ट, log ऑफ 2 लिख सकते हैं, राइट, है ना। एक और प्रॉपर्टी आपको याद होगा अगर, तो जब भी हम यहाँ बात करते हैं a log b की, बेस में मान लो e है, तो इसे आराम से लिखा जा सकता है log b टू द पावर a, इसके बेस में e। a जो सामने है अपना कोफिशिएंट, उसे हम उठा के b के ऊपर पावर लगा सकते हैं, या अगर b के ऊपर पावर है तो इसे उठा के हम कोफिशिएंट बना सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करना चाहूँ, क्यों यूज करना चाहूंगी, बिकॉज बेस यहाँ क्या है, यहाँ अपने पास डिनोमिनेटर में log 2 है और यहाँ log 4 है। अगर ये दोनों log 2 के फॉर्म में आ जाए तो हम log 2 कैंसिल करा सकते हैं, तो काफी सारा काम अपना सॉल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब देखो व्हाट आई कैन डू, log x माइनस 1 है, तो क्या मैं इसे 4 को 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल, और जैसे ही मैं इसे 2 स्क्वायर लिखूंगी, 2 को उठा के मैं कोफिशिएंट बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 log 2 हो जाएगा, करेक्ट, डन। एंड दैट इक्वल्स टू हियर सेम जो है एज इट इज लिख दो। सो नाउ आराम से मैं log 2 को log 2 के साथ कैंसिल करा दूंगी, बिकॉज 0 के बराबर तो है नहीं, सब कांस्टेंट है, डन। जैसे ही कैंसिल करा है 2 को उठा के यहाँ लिख सकती हूँ, सो दिस इज log ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू log ऑफ x माइनस 3। अभी ये प्रॉपर्टी जो बताई थी मैजिकल प्रॉपर्टी, इसके थ्रू व्हाट वी कैन डू, सोचो जरा, log ऑफ x माइनस 1 है और यहाँ 2 को उठा के मैं क्या पावर में डाल सकती हूँ, बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर log x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट होगा ना, यही होगा, राइट। अब जैसे ही ये है, अब आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो log बेस में सेम है, log बेस में सेम है, तो आइदर चाहो तो इन दोनों को एक साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0, वैसे भी आप कर सकते हो, राइट। और या माइनस होगा दैट मीन्स डिवाइड हो जाएगा, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ कंपेयर करके लिख सकते हो कि दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू, करेक्ट, यही होता है ना। दैट मीन्स जब भी हम ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, log a इक्वल्स टू, अगर log b है, बेस अगर सेम है दोनों में, तो डायरेक्टली यू कैन से दैट a इज नथिंग बट इक्वल्स टू b। सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगा लो, सो व्हाट यू विल गेट, x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, राइट।
कैसे आता है यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लो। आप क्या बोलोगे, अगर मैं एक साइड ले आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, log a by b, करेक्ट, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 0, है ना। अब a by b है, इसका मतलब 0 कब होता है, जब a by b होता है अपना 1, करेक्ट। तो a by b 1 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल्स टू b। तो समझ रहे हो, इधर आप डायरेक्टली ऐसे लिखो या तो फिर घुमा के लिखो, बात बराबर ही है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, अब इसको सॉल्व कर लो। सो दिस इज x माइनस 1 एंड दिस इज x स्क्वायर एंड देन प्लस 9 माइनस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6x, राइट। अब इसको बस सॉल्व भी तो करना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर सबको एक साइड लेके जाए तो -7x और इसको लेके जाए तो प्लस 10 एंड दैट इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो अपने पास इतनी वैल्यू आ गई है, राइट। अब देखो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 आया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे सो दैट अपने पास -7 आ जाए। तो चलो इसके लिए मैं यहाँ पे प्लेस लिख दूँ, कलर चेंज कर लूँ। तो अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वी हैव, इसको यहाँ लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस है 7x, ठीक है, डन, एंड देन प्लस 10 है एंड दैट इक्वल्स टू कितना है, 0। तो हम 10 को क्या कर सकते हैं, 10 को हम -5 -2 के फॉर्म में कर सकते हैं कन्वर्ट, दैट मीन्स फैक्टराइज कर सकते हैं। तो -5 इंटू -2 प्लस 10 हो जाएगा और -5 -2 -7। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू व्हाट वी कैन राइट 5, 2, दैट मीन्स x की वैल्यू अपने पास 2 आई है। द नंबर ऑफ सोल्यूशन बोला गया है कितने हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ 2 लिख दोगे एंड यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग, बिलीव मी। व्हाई, सोचो जरा, लॉग के क्वेश्चंस हैं और जब भी जेई में क्वेश्चन आता है तो अपने फाइनल आंसर पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, थोड़ा सा रुक जाना, सोचना कि क्या दोनों ही आंसर को लिया जा सकता है। क्वेश्चन में डायरेक्टली देखो ना, 5 और 2 दोनों रखोगे, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव आ रहा है। 5 यहाँ रखोगे तो 5 - 3 पॉजिटिव है, 2 डन। बट 2 जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो 2 - 3 क्या ये पॉसिबल है, नेगेटिव तो हम लेते ही नहीं है, राइट। तो ये डोमेन में ही डिफाइंड नहीं है। सो व्हाट वी कैन से, सिंस x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2 as not defined for the domain, क्योंकि डोमेन में आएगा ही नहीं है, हम ले ही नहीं सकते हैं ये वाली वैल्यू को नेगेटिव। तो जब ये वाली वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी, सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी और वो होगी 5। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी हाउ मेनी, only 1. So this will be your answer. Clear है? Understood the concept? समझ में आया कि कैसे लास्ट पॉइंट पे भी जाके हम अपने सोल्यूशन को चेक करेंगे और यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखेंगे और 1 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम हर तरह की क्वेश्चंस को देखने के बाद, इक्वेशंस को देखने के बाद एक डिफरेंट टाइप की इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रैशनल इक्वेशन इसको आप बोल सकते हो, दैट मींस यहाँ पे और इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में भी बोल सकते हो। इक्वेशन कैसा है, द वैल्यू ऑफ 4 + 1 अपॉन 5 + 1 अपॉन अगेन 4 + 1 अपॉन अगेन 1 5 + 1 अपॉन, दैट मींस ये चलता जा रहा है पैटर्न, इजंट इट। कैन यू सी दिस? और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2021 में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए एकदम ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और ट्राई करना सॉल्व करने की, राइट। तो जब भी कुछ इस तरह का पैटर्न दिखे ना, जहाँ पे इनफाइनाइट टर्म इस तरह से चलते जाए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, इस पूरे एक्सप्रेशन को लेट अस अज्यूम कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो y है, ठीक है। दैट मीन्स दिस होल एक्सप्रेशन इज नथिंग बट इक्वल्स टू y, लेट्स से, ठीक है। तो अगर हमने ये काम यहाँ पे कर दिया है, तो अब मुझे बताओ y इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ मैं लिखूंगी 4 + 1 अपॉन 5 प्लस, अब देखना जरा, यहाँ 4 से स्टार्ट किया था लेकिन यहाँ पे हमें फोकस करना है, 4 + 1 अपॉन 5 है, प्लस यहाँ 1 अपॉन फिर से 4 आया है। जैसे ही 1 अपॉन फिर से मैं 4 लिखूंगी तो 4 के साथ मैं डायरेक्टली इस 4 की जगह डायरेक्टली अगर मैं y लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई, टेल मी? बिकॉज अगर मैं यहाँ y लिख रही हूँ तब भी तो ये टर्म इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसी एक्सप्रेशन, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे y अगर यहाँ लिखा है, इसका क्या मतलब है, इस पूरे को उठा के यहाँ लिखा, और देखो जरा यही तो है 4 + 1 अपॉन 5 प्लस, यही तो पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे चिपका हुआ है, करेक्ट। दैट मीन्स अगर कहीं पे भी उठा के आप 4 के बाद के टर्म को लिखना चाहो तो 4 से स्टार्ट होता हुआ ये पूरा का पूरा y ही तो है,
इजंट इट, है ना। तो अब जैसे ही हमने ये लिखा, अब तो बस इसे सॉल्व करना है। सो y इक्वल्स टू 4 प्लस कितना हो जाएगा 5y, और ये y ऊपर चला जाएगा तो y अपॉन 5y प्लस 1। डन। नाउ जस्ट सॉल्व इट। तो y माइनस 4 कर लेते हैं और यहाँ पे है y अपॉन 5y प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 5y स्क्वायर हो गया, देन यहाँ पे 20y, ओके, देन प्लस y, और ये कितना हो गया माइनस अपना है 4, करेक्ट, डन, इक्वल्स टू y। सो एज यू कैन सी यहाँ के पास पूरी जो वैल्यू है 4 प्लस समथिंग है, दैट मीन्स ऑब्वियसली ये 0 के बराबर तो नहीं है, तो मैं y और y कैंसिल करा सकती हूँ। y को ऐसे भी इधर लेके आऊंगी तो कैंसिल हो ही जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है और वो क्या है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते। 5 इंटू 4 माइनस 20 है, माइनस 20 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे कि यहाँ पे माइनस 20 आए, नहीं हो रहा। तो दिमाग मत लगाओ, हमें पता है ना कि हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करना नहीं आता है तभी हमें सोल्यूशन पता है क्या होता है। और ऐसे भी देख लो आप, सोल्यूशन में कहीं पे भी एक डायरेक्ट फैक्टर टाइप का नहीं है, सिर्फ एक इंटीग्रल वैल्यू या तो फिर इस तरह से फॉर्म नहीं गिवन है जिसमें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो एज यू कैन सी इस तरह का एक्सप्रेशन है अपने पास सोल्यूशन में। तो व्हाट वी कैन से, आराम से फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी क्या है यहाँ, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट मीन्स 400 माइनस, करेक्ट, 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80, ठीक है। तो 80 हो गया यहाँ पे, डिवाइड बाई 2a, दैट मीन्स 10, करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सो व्हाट वी कैन गेट 20 बाई 10, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, प्लस माइनस, ओके। अब यहाँ देखो प्लस माइनस यहाँ कितना बन गया है 400 प्लस 80 है, दैट मीन्स 480 है। सो दिस इज 480 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सो व्हाट वी विल गेट 2 प्लस माइनस, अब 480 है तो यहाँ पे क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं जिससे कि कैंसिल हो जाए, 16 इंटू 3। एज यूजुअल यू कैन सी, जब भी आपको इस तरह से कंफ्यूजन हो कि मैं कैसे ब्रेक करना है, हमें इसे डायरेक्टली आप सोल्यूशन पे फोकस करो। सोल्यूशन में क्या दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, इसमें मतलब 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, 30 से डिवाइड करके देखो तो 16 आ रहा है, दैट मीन 16 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 4। सो दिस इज 4 अपॉन 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30। सो 4 यहाँ पे 2 एंड 5 के फॉर्म में कट जाएगा। सो 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30 इज योर करेक्ट आंसर। डन। देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे y की वैल्यू देखो माइनस में क्यों नहीं ली गई है, अब ये भी देख लो जरा। y की वैल्यू माइनस में इसलिए नहीं ली गई है बिकॉज ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। सो देयरफॉर सिंस y इज ग्रेटर देन 0 है, राइट, 4 प्लस समथिंग में आ रहा है और कहीं पे भी हमें नेगेटिव टर्म नहीं दिख रहा है तो हमारे पास नेगेटिव की तो बात ही नहीं है। सो देयरफॉर y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, 2 प्लस 2 अपॉन 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो ध्यान रखना, गलती से भी अगर यहाँ ऑप्शन में माइनस होते तो आप उसे टिक करते तो आपके पास नेगेटिव मार्किंग आती। सो दैट्स वाई ओनली पॉजिटिव वैल्यू, एंड विच इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 plus 2 by 5 root 30, that means option B is your correct answer, right? देख रहे हो, समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डन। और इसके साथ ही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है यहाँ पे फिनिश। इसके सारे कॉन्सेप्ट डाउन हमने कर लिए हैं, अब जरूर से देखना है इसके सारे PYQs, दैट मींस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, राइट। तो यू ऑलरेडी नो दिस इज लेट नो हाउ फी है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।